जयपुर में बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी। नकाबपोश बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर हमला किया, रेस्टोरेंट में तोड़फोड़। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर जानलेवा हमला। विधायक काऊ और उनके समर्थकों पर हमले का आरोप, मुकदमा दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर लाठी डंडे चले, 16 घायल। यूपी के सहारनपुर में कार हटाने के विवाद को लेकर बारात पर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, 15 से ज्यादा घायल। हरियाणा के कैथल में UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। गैंगस्टरों का आतंक, बदमाशों ने कार सवार पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। आपने सैनी सरकार पर हमला बोला। कानपुर में प्रधान के लड़के के दबंगों के साथ एक परिवार पर हमला। उनकी झोपड़ी में लगाई आग, ट्रैक्टर निकालने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के मुरादाबाद में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप, लाखों का सामान जलकर राख। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के मॉडल टाउन में एक इमारत की 4थी मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी, घर में रखा सामान जलकर खाक। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। आज नमो भारत रैपिड रेल के विस्तार का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ को करीब 13,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। आज मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 131वें संस्करण के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने किया इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड का शिलान्यास। कहा, भारत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर साथ कर रहा काम। पश्चिम बंगाल में 9 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी बीजेपी। अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा, नितिन नबीन और गडकरी। 2 मार्च को बंगाल के हावड़ा जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। एक रैली को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। मणिपुर मंत्री मंडल विस्तार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं सीएम युमनाम खेमचंद। विभाग के आवंटन पर भी हो सकती है चर्चा। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ निकाला प्रदर्शन। भारत मंडपम मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं कार्यकर्ता। भोपाल में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने किया पथराव और तोड़फोड़, बैनर पोस्टर भी फाड़े। इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हो गए। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। कई लोगों पर मामले दर्ज। पुलिस लगातार जांच में जुटी। कांग्रेस के खिलाफ ग्वालियर में बीजेपी का हल्ला बोल। एआई इम्पैक्ट समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के जालाना में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी। शिवसेना युवा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। एआई समिट मामले को लेकर जालंधर में भी बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की कोशिश, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। पटना में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। एआई समिट विवाद पर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। TV9 से बोली सीएम रेखा गुप्ता। एआई समिट में प्रदर्शन, प्रतिष्ठा पर प्रहार। कांग्रेस ने पूरे देश का अपमान किया। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा, विदेशी डेलीगेट्स के सामने इस तरह का प्रदर्शन गलत है, इससे देश का अपमान होता है। बटुकों के अपमान पर अखिलेश यादव का बयान। शिखा खींचना बहुत ही निंदनीय है, हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। यूजीसी कानून पर राज्य मंत्री असीम अरुण का बयान। कहा, स्कूलों, कैंपस और यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है, भेदभाव मिटाने के लिए बनाया गया कानून। यूजीसी विवाद पर स्वामी रामभद्राचार्य का बयान। मेरे धर्माचार्य रहते कानून लागू नहीं हो सकता, सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। यूजीसी पर रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी का बयान। विकास की बात नहीं करते आरएसएस, बीजेपी और ऐसे लोग समाज को आपस में बांटने का करते हैं काम। पंजाब सरकार 8 मार्च को पेश करेगी बजट। सीएम मान बोले, समाज के हर वर्ग के कल्याण पर केंद्रित होगा बजट। बंगाल के पूर्व डीजीपी ने सुकांत मजूमदार को भेजा कानूनी नोटिस। सोशल मीडिया पर दिए गए मानहानि बयान को वापस लेने के लिए नोटिस भेजा। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी। 34 लाख से ज्यादा वोटर हटे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आश्रम में शिष्यों से यौन शोषण के आरोप में प्रयागराज पुलिस को एफआईआर के आदेश। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, झूठे साबित होंगे सभी आरोप, मुकदमा कराने वाला हिस्ट्री शीटर, हमें न्याय पर भरोसा। शिकायतकर्ता के वकील बोले, कोर्ट ने आदेश के साथ आरोपित तथ्यों की करवाई है जांच। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके 4 से 5 शिष्यों के खिलाफ दर्ज की जाएगी एफआईआर। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में लूट का अभियुक्त मोहम्मद रानू गोली लगने से घायल, दूसरा भी गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से लूट की कई चीजें बरामद।
पंजाब के तरन तारण में युवक ने विवाहिता के सिर पर गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, अभियुक्त फरार। दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री मालिक की चाकू गोदकर हत्या, फैक्ट्री के मजदूर और उसके साथियों पर हत्या का आरोप, अभियुक्तों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के कासगंज में बंद घर में एक साथ मिले 5 शव, फांसी के फंदे पर लटका मिला फौजी, बच्चे बिस्तर पर मृत पाए गए, जांच कर रही है पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में वैवाहिक कार्यक्रम के बीच पुलिस ने दूल्हे को ही उठा लिया, पहली शादी की जानकारी दिए बिना दूसरी शादी करने का आरोप। जोधपुर में पकड़ा गया लादेन, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यापारी से मांगी थी 5 लाख की रंगदारी, हत्या की धमकी दी गई थी। फरीदाबाद में पति ने गोली मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार डाला, हत्यारा पति और हत्या में शामिल जीजा फरार। राजस्थान साइबर सेल को चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वीडियो गेम्स के जरिए बच्चों को निशाना बनाया करते थे आतंकी संगठन, ऑनलाइन गेम से बच्चों के दिमाग में जहर घोल रहे थे। गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में लड़की के साथ रह रहे युवक की बर्बरता, मारपीट के बाद लड़की को जला दिया, अभियुक्त गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है, आतंकी ठिकानों से 1 पिस्तौल 2 मैगजीन बरामद। यूपी कौशाम्बी में कब्जा हटाने गई पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, अटैक में कई घायल, हिरासत में कई संदिग्ध। दिल्ली में लाल किले के आसपास धमाके का अलर्ट जारी, चांदनी चौक में मंदिर को निशाना बना सकते हैं आतंकी, लश्कर-ए-तैयबा रच रहा आईईडी हमले की साजिश। आज T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में 2 मुकाबले, दोपहर 3 बजे इंग्लैंड की श्रीलंका से टक्कर, रात 7 बजे भारत की अफ्रीका से भिड़ंत। बारिश के चलते रद्द हुआ सुपर 8 का पहला मैच, नहीं फेंकी गई एक भी गेंद, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 1-1 अंक। भारतीय महिला टीम ने जीती T20 सीरीज, आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हराया। यंग इंडियंस के डेलीगेशन ने तंगधार का दौरा किया, करनाहा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत की। मथुरा और जेवर टोल प्लाजा पर देर रात जाम लगा, विदेशी डेलीगेशन को निकालने के लिए काफी देर बंद रहीं कई सड़कें। मथुरा के गोकुल में भव्य होली का आयोजन, रमन रेती आश्रम में साधु संतों ने भक्तों संग होली खेली। साइबर सुरक्षा सेमिनार में सीजेआई सूर्यकांत का बयान, खुद हुआ साइबर ठगी का शिकार, मेरे नाम से फर्जी वेबसाइट बनी, परिवार को भेजे गए ठगी के मैसेज। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में बार बार सुरक्षा उल्लंघन का मामला, राज्य के कानून मंत्री का बयान, कहा मंदिर के ऊपर 19 महीनों में 10-12 अवैध रूप से उड़ाए गए ड्रोन। मध्य प्रदेश के खरगोन में दुर्घटना में घायल छात्रों ने दिखाई मजबूत हौसले की मिसाल, इस दौरान स्वद वर्मा ने बेड पर लेटकर 10वीं का पेपर दिया।